अभी हम आ चुके हैं लहरियासराय थाना और आपको जानकारी दे दें, जो अभी हाल फिलहाल में सोबन में जो हत्या हुआ था कांग्रेस नेता का, उसको लेके पुलिस प्रशासन आज लहरियासराय थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में सारे अपराधियों को, आपको बता दें कि बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अपराधियों को पकड़ा गया है। एक को एयरपोर्ट से तो और जो बचे हुए अपराधी थे उनके जनाजे की नवाज से या कहीं से भी पुलिस पकड़ के बिल्कुल 24 या 36 घंटे के अंदर में उस अपराधियों को बरामद कर लिया। पता चलता है कि सारा अपराधी महाराष्ट्र मुंबई भागने वाला था, तो कोई कहीं भागने वाला था, विदेश नेपाल भागने वाला था, लेकिन पुलिस ने एक राजनेता की हत्या होने पे पूरा सक्रियता दिखाया और अपराधी को पकड़ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो इससे क्या मार्केट में संदेश जाएगा, क्या ऐसे ही और अन्य लोगों को हत्याएं होती है, लूट होती है या किसी भी प्रकार से, तो क्या पुलिस प्रशासन पुनः इसी तरह से सक्रियता दिखा के अपराधियों को पकड़ेंगे या उद्भेदन करेंगे? क्या कुछ कहा डीएसपी अमित कुमार ने, आप लोगों को सुनाते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहिए। देखिए, सिंधी थाना अंतर्गत सोहन बाईपास में 8 तारीख की सुबह 8 दिसंबर की सुबह एक लाश पाई जाती है। जांच पड़ताल होती है, शिनाख्त होती है। लोकल लोगों द्वारा बताया जाता है कि लाश मरहूम ज़ियाउर रहमान की है, जिन्हें बब्बन के नाम से भी जाना जाता था। उनके वालिद का नाम मोतीउर रहमान है, जो सोहन गाँव के ही निवासी थे। घटना की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए दरभंगा जिला के एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एसआईटी का गठन किया जाता है, जिसमें सीआई सदर, सीआई कमतौल, एसएचओ सिमरी होते हैं और उसे लीड मैं कर रहा हूँ। इसके बाद तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। वहाँ 4-5 घंटे हमारी टीम ने समय बिताया। फसल की टीम आई। उस दौरान लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों की बातचीत, लोकल इनपुट्स, वहाँ के जो चाय वाले हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत, पूछताछ और अन्य जो अनुसंधान के हमारे तरीके हैं उनको अपनाते हुए सिंधी थाना की टीम के द्वारा टेक्निकल सेल की मदद से और काफ़ी तत्परता दिखाते हुए कल ही दिनांक 9 तारीख को घटना के जस्ट दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दरभंगा एयरपोर्ट से जो मुख्य अफ्यूज है इसका मोहम्मद जावेद, उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। जावेद से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के क्रम में वो अपने और 2 सहयोगियों का नाम बताता है, जिनका नाम है छोटे और फिरोज़। ये दोनों भी संयोगवश उसी गांव के निवासी होते हैं। रात में कल इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कारण बताया इन्होंने ये हत्या करने? पीछे का स्पष्ट कारण है जमीन की खरीद बिक्री संबंधित लेन देन का विवाद। क्या इन तीनों से ही की तरह जावेद का कुछ ऐसे का हिसाब किताब बताया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। बात कहाँ पर नहीं बनी जो मतलब हटा दिया गया? घटना को बताया, बिल्कुल बताया है। उनको जावेद ने शाम में बुलाया और आने के बाद उनकी बुलेट जो है जिस बाइक से वो गए थे, चाबी भी हमारे जेब में है और बाइक से वो गाछी के अंदर लगभग बगीचे में 1 किलोमीटर अंदर लगभग वो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों से पुराना संबंध रहा है, सहयोग रहा है, गांव के रहे हैं, इसलिए बिना किसी संदेह के वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद पीछे से उन पर लोहे के रोड से वार किया जाता है। सर के पीछे से गंभीर चोट है। मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी मृत्यु के वक्त में 4 आदमी। टाइमिंग क्या था हमला करने का? टाइमिंग क्या है? शाम का समय है, 6, साढ़े 6, 7। सर, अब गिरफ्तार लोगों की आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है कुछ? नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। एक छोटे है जिसका कुछ मारपीट का इतिहास रहा है, तो जांच पड़ताल की जा रही है। ये कसाई का काम भी करता है। सर, इसमें और लोगों की संलिप्तता का भी संभावना है? उस पर भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ज़मीन का मामला है, लेन देन का मामला है। कुछ और भी गिरफ्तार कहाँ से किया गया? एक तो बताया गया कि दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुंबई कहाँ जा रहे थे? मुंबई जा रहा था। मुंबई की फ्लाइट टिकट इसके पास से रहा। और दोनों को बाकी 2 गाँव से बना। सर, मुख्य आरोपी यही लोग हैं या इनके ऊपर कोई और भी है? देखिए, अभी तक की जांच पड़ताल है तो उस पर खुला है कि यही लोग हैं। घटना को लोगों ने कार्य किया है। क्या जिसका घटना घटी थी यही 4 आदमी वहाँ मौजूद? अभी तक तो ये प्रतीत होता है। पहला कॉल किसने किया था? पहला कॉल जो बुलाने का, जो मतलब जावेद ने किया था। जावेद ने किया। क्या कुछ लोगों के पास से बरामद स्पष्ट किया है कि हम लोगों ने इस घटना को कितने लोगों से अंजाम दिया? क्या ऐसे स्पष्ट किया है? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कुछ कहानी बताई है। वो बताई है कि जो उनके द्वारा विभिन्न
पहलू पूछताछ हम लोग करते हैं और उसके बाद जो डॉट्स हमें मिलते हैं उन्हें कनेक्ट करके स्टोरी कंप्लीट होती है कि नहीं, उसके आधार पर हम अपने दिए पहुँचते हैं। इनके पास से क्या क्या सामान मिला है? जावेद के पास से 1 लाख रुपये कैश मिला है और उसने बताया है कि वो कैश से फिरोज और छोटे ने भागने के लिए दिया था। सर एक चीज़ इस मामला में जो देखा जाता है, जैसे कांग्रेस नेता का हत्या हुआ या किसी भी प्रकार, जिस प्रकार से इस मामला का उद्भेदन पूरा फिल्मी स्टाइल में किया गया है, इससे क्या मार्केट में संदेश जाएगा? आगे यदि किसी तरह का आपराधिक घटना घटता है तो उसमें भी इसी प्रकार से फिल्मी स्टाइल में अपराधियों को पकड़ा जाएगा। देखिए, फिल्मी स्टाइल की बात नहीं है, बात तत्परता की है, वो हमेशा रही और रहेगी। इसके कुछ दिन पहले एक और कांड हुआ था रंगदारी का, उसका उद्घाटन 24 घंटे के भीतर किया गया था। उसके पहले एक और कांड हुआ था, उसका उद्घाटन 24 घंटे के भीतर किया गया। आगे भी किया जाएगा, प्रयास हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहता है। सर, इस मामले में किस तरह का लेन देन था मृतक के साथ, लोगों का कितने पैसे की बात थी, सब कुछ सामने आ रहा है? उन लोगों को जाँच चल रही है, अलग अलग फिगर्स बताए जा रहे हैं। घर वालों के द्वारा भी बताया गया है और लोगों ने भी बताया, जाँच पड़ताल चल रही है। ये जो FIR दर्ज हुई है, दर्ज हो चुकी है, इसके वादी कौन है? वादी मृतक की पत्नी है। इस घटना में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। संभव है भी और डिटेल्स आने बाकी है। सर, जिस हथियार से फाइनेंशियल डिटेल्स को देखा जाएगा। अभी तक टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर, जिस हथियार से हत्या हुई, क्या वो हथियार की हथियार फिलहाल बरामद नहीं हो पाया, अंधेरा था। इन्होंने कहा कि उसी घाटी में आसपास फेंक दिया गया। डॉग स्क्वाड भी आई थी, हथियार की खोज की जा रही है। सर, मृतक की पत्नी का कहना है कि इस तरह का जो घटना है खासकर सोबन में वो बराबर हो रहा है, तो ये इसको लेकर क्या पुलिस कोई आगे मतलब ये करेगी क्या? चौकसी बढ़ाई जाएगी। वैसे भी वो एरिया हमारे रडार पर रहता है। विभिन्न थानों की पुलिस, बहादुरपुर थाने के अंतर्गत कुछ एरिया आता है उसका, और चंद्री थाना अंतर्गत आता है, तो पेट्रोलिंग वगैरह ऑलरेडी की जाती है और भी निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि मृतक की पत्नी का साफ साफ कहना था कि इस क्षेत्र में मतलब ऐसे होता रहता है या हो गया है इस तरह की। यहाँ कुछ मामला रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, घटना की टाइमिंग को लेकर के एक बार फिर से स्पष्ट है, क्या टाइमिंग बता रहे हैं कि लोग कितने बजे इस घटना को अंजाम दिए उस स्पॉट पर? लगभग 5 बजे ये लोग मुख्य सड़क से अंदर की ओर जाते हैं। उसके बाद अंधेरे होने के बाद की घटना है। 6 बजे बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद केस क्लियर हुआ कि हाँ शाम में। तो क्या ये लोग बैठकर वहाँ कुछ खाना पीना या फिर सीधा अटैक करना या? दिन में इन तीनों ने उसी इलाके में लोकल एरिया में बैठ के ताश खेला था। ताश वाश खेलते सभी लोग या सभी एक ही गाँव के हैं? सभी एक ही गाँव के। घटना की प्लांट है, प्रायोरिटी घटना लग भी रहा है।